की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वनतारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पीएम ने वनतारा का उद्घाटन किया है। वनतारा में 2000 से ज्यादा प्रजातियों का घर है और इसी के साथ दुनिया का सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र है। तो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, वनतारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर देखिए पशु पक्षियों से इस तरह से उनसे बात करते हुए, उन्हें सहलाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब कल सफारी पर गए थे। पुनर्वास होता है और ये एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो है उसे बनाया गया है और इसी के साथ इसमें करोड़ों की लागत भी आई और इन सब और पशुओं के साथ देखिए किस तरह से, कितने प्यार से यहाँ पर उन सबको खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हुए देखिए मास्क का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि लैब में इस वक्त में मौजूद हैं और वहाँ पर जो जानवर कोई चोटिल हो गए हैं या जिनको कोई बीमारी हो गई है उनका यहाँ पर इलाज जारी है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री आए और ये जिराफ और देखिए यहाँ पर उनके साथ भी समय व्यतीत करते हुए, तो जो चीज़ जिसे पसंद वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है उस वक्त में थे। वनतारा वो जगह जहां पर पशुओं का पुनर्वास केंद्र और बहुत बड़े एकड़ में ये फैला हुआ है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसी के साथ करोड़ों की लागत इसमें आई है, जो कि रिलायंस की तरफ से इसे बनाया गया है। वहां पर पहुंचे और गुजरात के जामनगर में ये वनतारा जो है वो स्थित फील कि वो अपने जंगल में ही रह रहे हैं, क्योंकि पशु जंगल में ही अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं, वो उनका घर होता है और ऐसे में वही फील यहाँ पर वनतारा के इस पुनर्वास केंद्र में दिया गया है। तो ये दुनिया का सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 दिन के दौरे पर, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री थे गुजरात के और ऐसे में पहले वनतारा और कल आपने देखा कि सफारी पर भी गए थे और वहां पर अपने कैमरे में उन्होंने उस तस्वीर को कैद किया था और वहां से बहुत ही खूबसूरत सी यादें लेकर के वापस दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री। और इसी के साथ ये सफारी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि आप देखिए किस तरह से खुले में जब शेर, टाइगर सब घूमते हैं, उन्हें देखने का अपना ही एक अलग मजा होता है। उन्हें देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे में टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलता है और कहीं ना कहीं गुजरात में इससे एक टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा भी मिलेगा। पहुंचेंगे तो वनतारा जरूर टूरिस्ट जो है वो जाएंगे और ऐसे में देखिए वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब वो वनतारा पहुंचे और वनतारा में उन्होंने ये पशु पुनर्वास केंद्र जो कि बहुत हो रही है, तो उनकी और संख्या को बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाती है। और ये देखिए इलेक्ट्रिक वाहन की भी वहां पर व्यवस्था है, ताकि आसानी से अगर कोई पर्यटक भी पहुंचते हैं तो वो वनतारा जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसी पर देखिए प्रधानमंत्री जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आप देखिए यहाँ पर किस तरह का ये हर कोई चाहता है कि इस तरह से जो है बहुत नज़दीक से वो शेर को, टाइगर को जो है वो देख सके, महसूस कर सके, एहसास कर सके। जंगल में ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ ये संभव हो पा रहा है। इस और ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता अभिजीत का। अभिजीत, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको हर टूरिस्ट और लोग जो है देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री वनतारा पहुंचे थे और देखिए वहां से वो तस्वीर बाहर निकल करके सामने आ रही है, जहां उन्होंने पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ समय व्यतीत किया। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह में वनतारा जो रिलायंस फाउंडेशन का है वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने काफी समय बिताया था और जिस प्रकार से जो तस्वीरें आई है उसमें साफ साफ दिखता है कि उनका जो जानवरों और पक्षियों के प्रति जो लगाव है, प्यार है, वो कहीं ना कहीं झलक रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जानवरों को और पक्षियों को लेकर कहीं ना कहीं, जिस तरह से भूतकाल में भी कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए जो बातें करी है, तो उसको कहीं ना कहीं सही मायने में सही ठहरा रहे, तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो आया है खुल के सामने, उसमें मगरों के साथ में वहां पे जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वनतारा में रेस्क्यू सेंटर है, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बनने जा रहा है, तो उसका जायजा लिया था और साथ में अलग अलग जानवरों को किस तरह की देखभाल की जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है
और जिस तरह से उन्होंने बाघ के साथ में, शेरों के साथ में वहां पर समय बिताया और देखा है वहां पर नजदीकी से, और जिस तरह से कछुओं को भी साथ बैठ के उन्होंने देखा है वहां पर, और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है जानवरों के प्रति वो झलक रहा है। और आने वाले दिनों में भी इस तरह की कई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया है कि लोगों को कि अपनी जो प्राकृतिक देन है जो देश की, उसको किस तरह से संवारा जाए, किस तरह से बिल्कुल अभिजीत, हम आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए हम जिस तरह से बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये बहुत बड़ा जो पशु पुनर्वास केंद्र है उसको बनाया गया है, तकरीबन इसमें कितनी प्रजातियां होंगी ये बारे में, और किस तरह की सुविधा पशुओं के लिए जो है इस केंद्र में जो है रखी गई है, यानी बहुत बड़ी पहल है। देखिए लुप्त होते प्रजातियों को भी बचाना है, उनकी संख्या को भी बढ़ाना है। बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर जो सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, तो वहां पर हाथियों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़े मायने में वहां पर हाथियों को ट्रीटमेंट दी जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। और साथ में थोड़े समय पहले ही तमिलनाडु से 1000 जितने मगर लाए थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी